और अब अगली प्रस्तुति जिसमें हम आप में से ही कुछ गार्जियंस को चुनते हैं और सोचते हैं कि उनकी बात आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं मायरा आसवानी और करण आसवानी जी को, जो कि सोहम आसवानी KG 1 के गार्जियंस हैं। वे पेरेंट्स आ जाए, यहाँ आ जाए। मायरा और करण जी, आप दोनों यहाँ आए ताकि हम आपकी बात द फर्स्ट स्टेप स्कूल के इस मंच से बाकी गार्जियंस पेरेंट्स तक पहुँचा सकें। Hello and good morning, respected director sir, respected principal ma'am and teachers, dear parents and to all the little ones. Thank you for giving me the opportunity to acknowledge you. Hats off to you teachers, क्योंकि हमसे घर में हमारा एक बच्चा नहीं संभाला जाता, आप यहाँ पे हम सबकी फौज संभालते हैं, उसके लिए बहुत जोर से तालियां प्लीज। आज मैं यहाँ एक पेरेंट के रूप में खड़ी हूँ, लेकिन जो मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं, वो आप सब स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए एक्नॉलेजमेंट है। हर स्कूल एजुकेशन देता है, पर कुछ इंस्टीट्यूट्स कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, ये स्कूल उनमें से एक है। मैंने सोहम को यहाँ सिर्फ इम्प्रूव होते हुए नहीं देखा है, मैंने उसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। उसके सोच में क्लैरिटी, बोलने में कॉन्फिडेंस और डिसीजंस में डिसिप्लिन देखे हैं। ये ग्रोथ एक्सीडेंटल नहीं होती है, ये इंटेंशनल टीचिंग के रिजल्ट्स होते हैं। टीचर्स, आप बच्चों को सिर्फ आंसर्स नहीं देते, आप उन्हें स्टैंड लेना सिखाते हैं। जब दुनिया उनसे एक्सपेक्टेशंस रखती है, आप उन्हें उन एक्सपेक्टेशंस के लिए रेडी करते हैं। एज पेरेंट्स, हम आपको सिर्फ अपने बच्चे नहीं देते हैं, हम अपना भरोसा, अपना विश्वास देते हैं और आप उस भरोसे को एवरीडे अर्न करते हैं। लास्टली, हम सबको पता है कि बिल्डिंग किस चीज़ के लिए हम सबको पता है कि बिल्डिंग के इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसका बेस। हम हमारी किंडरगार्टन की टीचर्स को, नर्सरी मैम्स को इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं देते हैं जितनी प्रोफेसर्स और बड़े बड़े टीचर्स को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत जो लगती है वो एक नर्सरी क्लास के बच्चों को, किंडरगार्टन्स के बच्चों को, प्ले ग्रुप के बच्चों को संभालने में ही लगती है। जो बेस ये टीचर्स और प्रिंसिपल बिल्ड करते हैं वो बड़े प्रोफेसर्स नहीं करते हैं, हम उनको गीली मिट्टी देते हैं तब जाके वो घड़ा बनाते हैं। इस चीज़ के लिए आप प्लीज़ टीचर्स के लिए और प्रिंसिपल मैम के लिए, डायरेक्टर सर के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। इस स्कूल और इस हर टीचर को पूरे रिस्पेक्ट के साथ सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर शेपिंग नॉट जस्ट स्टूडेंट्स बट स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स। थैंक यू प्रिंसिपल मैम फॉर गिविंग आवर स्टूडेंट्स, आवर चिल्ड्रंस होम अपार्ट फ्रॉम होम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मिस्टर जोगिंदर सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि उनको क्या लगता है कि स्कूल और स्कूल के वातावरण में उनको क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो मैं जो स्टेप स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है, ये 13वां जो इनका फंक्शन है, इसके लिए बधाई देता हूँ। और जो डायरेक्टर साहब और जो मेन प्रिंसिपल सर हैं, इनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को यहाँ 2 शब्द कहने के लिए बुलाया। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं सुधार मेजर जोगिंदर सिंह, यहाँ जो भर्ती कार्यालय सेना का उसके अंदर तैनात हूँ। तो मैं मैम का और सर का ये कहना चाहूँगा कि मैं जो कि आपके 15 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यहाँ मेरे अंडर में भोपाल संभाग में, उसकी मैं अग्निवीर भर्ती करता हूँ। तो जो बच्चे इतने छोटे बच्चों को केयर करना और इस स्टेज में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देना बहुत ही प्राउड महसूस है। मैं स्कूलों में जाता हूँ, भले तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट मैंने कवर किए हैं, मैं उन स्कूलों में जाता हूँ जो रूरल एरिया में, जो गांव देहात में। सेना के अंदर आज भी बच्चा किसान का ही आ रहा है हमारे पास। और जो अग्निपथ योजना लेके आई है सरकार, वो योजना बहुत अच्छी है। उस योजना के अंदर
एक हमारे देश की मेन जो हमने एक सोच है कि टैलेंट, यंगस्टर और यूथ और एक टेक्नोलॉजी। आप लोग देख रहे होंगे अभी कि देश में, दुनिया में क्या चल रहा है। आज यूक्रेन को और रूसिया का लड़ाई होते हुए लगभग 4 साल हो जाएंगे 22 फरवरी को, और लेटेस्ट एक दूसरा मोर्चा खुलने वाला है यूएसए और ईरान का। तो आज हम इस योजना को, आप लोग पेरेंट्स हो और आपके आसपास जो माहौल है और जो बच्चे अगर फौज के अंदर, आर्मी के अंदर आना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी जॉइन इंडियन आर्मी की एक साइट है, अभी 2 महीना के लिए वो खुलेगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म डलवाना बच्चों से। उस साइट का नाम है www.joinindianarmy.in। इसके अंदर जाए, इसके ऊपर जाएंगे गूगल पे, तो ये साइट के ऊपर एक आपने लॉगिन करना है, अपनी आईडी बनाना है बच्चे को। हम एज लेते हैं लगभग 17.5 से 21, 17.5 से 2 महीना 3 महीना कम भी होगा तो भी एफिडेविट लेके उस बच्चे को हम इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। पर 17.5 से 21 स्टैंडर्ड एज है। हम बच्चियों की भी वो जो लड़की हैं उनकी भर्ती करते हैं सेना आज की डेट में। भारत सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जो लड़कों के साथ ही जो लड़कियां हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट सेना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। सरकार की सोच है। तो मैं जो आपके बेसिक शिक्षा मंत्री सूरजभान और कल ही लेटेस्ट जो MP साहब हैं जो नरसिंहपुर और नर्मदापुरम के, दर्शन सिंह चौधरी, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैं DO साहब भी जितने 15 हैं हमारे जो अंडर में, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हूँ तो कला के साथ खेल भी है। जितने बच्चे खेल में और कला के अंदर आएंगे, प्रतिभा की कमी नहीं है देश के अंदर, प्रतिभा बहुत है, और जो गांव देहात है उसके अंदर और भी ज़्यादा है। पर मैं स्कूलों के अंदर जाता हूँ, काफ़ी स्कूलों के अंदर, तो देखता हूँ कि उनके अंदर प्ले ग्राउंड नहीं है, टीचर नहीं है जो PTI टीचर बोलते हैं, जो बेसिक बच्चे को सिखलाई दे सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी क्या है, और उसके बाद में कला। अगर बच्चा एक इस स्टेज से गुजरेगा और जब जो जो उसकी विकसित होगा वो, तो वो कहाँ जाएगा आप लोग ये सोचो। तो बच्चों को घर के अंदर से ही माहौल दो। दूसरी बात, फौज के अंदर जो हम अग्निपथ योजना में अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, ये योजना बहुत ही उम्दा है। 4 साल के बाद में जो बच्चे बाहर आएंगे उनके लिए भी सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है। आपकी लोकल गवर्नमेंट ने 10 से 12% कोटा यहाँ भी दे रखा है। बाकी जितनी पैरामिलिट्री फोर्स है उनके अंदर। दूसरी बात, यहाँ जब कॉर्पोरेट वाले जितने अडानी, अंबानी, टाटा, उनके अंदर भी उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी और एक अच्छा अमाउंट और एक अच्छा नागरिक बन के वो बाहर आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अभी जो www.joinindianarmy की साइट खुल रही है, उसके ऊपर आपके जो आसपास हैं बच्चे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपने बताना है, आपने उनको कि भाई क्या है। अगर उसके अलावा भी आप लोगों ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं नंबर नोट करवा सकता हूँ मेरे ऑफिस के, और अपना ऑफिस है यहाँ SI लाइन बैरागढ़ DIG के पास में हमारा ऑफिस है, जो अपना मिलिट्री स्टेशन है लाल गाड़ी के बगल में ही। वहाँ पे हमारा कोई भी बच्चा कभी भी उसको फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है आर्मी संबंधी। और भर्ती प्रक्रिया, आज की भर्ती प्रक्रिया पहले वाली भर्ती प्रक्रिया से अलग है। पहले नॉर्मल प्रक्रिया होती थी, आज की डेट में पूरी ऑनलाइन है। पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में हम फिजिकल करते हैं, उसके बाद में उसका मेडिकल करते हैं, उसके लास्ट में हम क्या है मेरिट लिस्ट करते हैं। और मेरिट के बाद में अभी मैंने लगभग 1552 बच्चे यहाँ से डिस्पैच किए हैं अलग अलग देश में सेंटर ऑफ ट्रेनिंग के लिए। तो एक लास्ट मैं नंबर नोट करवाता हूँ आपको मेरे ऑफिस के, आप अगर नंबर नोट कर सकते हो तो नंबर अपने मोबाइल में नोट करिए 8650597424। नंबर एक बार फिर दोहराता हूँ 8650597424। आप लोगों के पास में आसपास में कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, आज की डेट में 10th में है, 12th में है, और हमें लगभग हर एक कैटेगरी में भर्ती करते हैं, GD भी, ट्रेडमैन भी, टेक्निकल भी, क्लर्क्स भी, और जो CMP महिला पुलिस है उसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट सरकार ने खोल रखा है। तो मैं दोबारा से डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल मैम और जितने भी टीचर स्टाफ का तहे दिल से शुक्रियागुजार करता हूँ कि मेरे को यहाँ पर प्रस्तुति देने का मौका दिया।
तो मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो देश में और ख़ासकर मध्य प्रदेश और 15 डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में जो तो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट बाहर आए और एक देश के लिए 4 साल का सेवा का मौका 25% हम रिटेन करेंगे। 25% जो रिटेन होंगे वो कंटिन्यू करेंगे। 75% एक मोटा अमाउंट अच्छी लाइफ लेके बाहर आएंगे। उनके लिए भी सरकार ने बहुत कुछ सोच रखा है, ऐसे नहीं उनको छोड़ देंगे। वो बाहर आएंगे तो उनके लिए भी अच्छा सरकार ने, लोकल स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक लेवल के ऊपर उनके लिए कुछ न कुछ परसेंटेज कोटा अलग से दे रखा है। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय। कई बार हमें लगता है कि कुछ बातें इस मंच से नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारतीय सेना में भर्ती के लिए हमें इस प्रकार की जानकारी नहीं होती जब तक कि हम डिजिटल साइट्स पर ना जाएं। लेकिन एक अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर सिंह जी आपको। और अब आइए चलते हैं, 2 अनाउंसर एक ही आए हैं क्या? चलिए, एक अनाउंसर आ गई है, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मानसी तिवारी है। पधारो मानस बाबू। आज देखो हमारे छोटे छोटे नर्तक नृत्य से आपके मन को लेंगे, आपको राजस्थानी रंगों से कर देंगे। मेरा बहुत धन्यवाद। देखिए, छोटी सी रंगीले रंगीले चल चमकी
you. Teachers, please come forward. राजस्थान की जब बात चलती है, पूरा वातावरण इस समय पूरा केशरिया पाने से I request Ankur sir to please come forward. Ankur sir. Thank you. Please बच्चों को लेके जाइए. Please. Make a one line. उल्लासित है। लीजिए अब फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास तक के ये सभी बच्चे फ्यूजन डांस के साथ आपसे रूबरू होंगे और हम आपको ये बता दें कि इन प्रस्तुतियों में जहां टीचर्स की बहुत गहरी मेहनत होती है और ये दोनों अनाउंसर्स आपके बीच में आ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिएगा और ये क्या कहना चाहते हैं ध्यान से सुनिए। Welcome everyone. Let me introduce myself. Fusion dance groups get ready for some crazy and cool moves. Thank you everyone. My name is Aniket from class KG2. Let's begin dance performance. Let's find dance performance. Let's cheer them on. Thank you everyone. And lights. Lights, please. Follow my lead. आगे आ जाएंगे बच्चे सब एक लाइन में। वर्षा मैम, बस इतना नहीं, थोड़ा सा पीछे मेरे पास आ जाएंगे सब, मेरे पास आ जाएंगे सब। डर ये लगने लगा कि
वर्षा मैम, मेमोरीज निश्चित तौर पर सभी की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ दर्शक दीर्घा की प्रथम पंक्ति में स्थान ग्रहण कर चुकी थी। मोहित मैम से मैं आग्रह करूँगा कि वे पधारें और अपनी बात कहें। So, good afternoon everyone and namaskar. So you all are feeling lucky? I think so. Yes? Be proud on yourself being a parent of your lovely child. And one thing I would like to tell you dear parents, मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ, आफ्टर पेरेंट्स मतलब आपका बच्चा जब पैदा होता है तो आप लोग पहले होते हो उसको देखने के लिए, then your family and the society. और जब सोसाइटी का एक पार्ट होता है स्कूल, जब पहली बार आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, पहली बार जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते होंगे, जो आपके दिल की धड़कन दुख दुख करती होगी, दैट वॉज ओनली स्टॉप व्हेन यू ट्रस्ट द स्कूल। वो धड़कन आपकी जब थमती है जब आपका बच्चा आपसे ज़्यादा यहाँ की मैम को प्यार करता है, आपसे ज़्यादा मैम की बात मानता है। The same way when it happens, आप भी किसी भी स्ट्रेंजर पे पहली बार मिलेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। ये टीचर्स, ये प्रिंसिपल्स ये विश्वास उन बच्चों पर लेकर आते हैं। They face many challenges. I'm telling you with my experience of 26 years plus. मेरा जो अनुभव है इस फील्ड में वो 26 प्लस से है। तो ये remember one thing only, always trust the person to whom you are handing over your heart and soul. आपके दिल का टुकड़ा और आपकी आत्मा को आप जब किसी पे देते हैं तो वो भी उसी तरह से सहज कर रखते हैं। मत आइए उनके परफॉर्मेंसेस पे ऐसे समझिए जैसे आप लोग 3 hours 4 hours स्कूल में ही देकर घर वापस आ जाते हैं अपने। द सेम वे फंक्शंस में भी वैसे ही बैठे रहे, ऐसे सोचिए कि हम स्कूल में छोड़कर आए हैं, उनको यहाँ रोने दीजिए, उनको यहाँ जिद करने दीजिए, उनके टीचर्स हैं। एक पेरेंट ने अभी कहा, मैं सुन रही थी, होम टू सेकेंड होम, लेट देम द टीचर्स बी द सेकेंड पेरेंट ऑफ योर चाइल्ड। आप एक पेरेंट हैं, उनको यहाँ आपका पेरेंट बनने दीजिए, उनको भी प्लीज़ मत डिस्टर्ब कीजिए। और एंड थैंक यू सो मच, keep working hard like this, Janvi ma'am. You are having amazing and lovely parents. I must appreciate their patience level. और सबसे अच्छी चीज़ मुझे फर्स्ट स्टेप के पेरेंट की एक चीज़ ये लगी, हर परफॉर्मेंस में वो अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने क्लैप के साथ। दिस आई हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। लोग आते हैं, अरे ऐसा हुआ, ये हुआ, बच्चा हमारा नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं, बट मैं यहाँ देख रही हूँ हर पेरेंट अप्रिशिएट कर रहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ 13 years एनुअल फंक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हेमंत होतवानी जी और नीता होतवानी आपके बीच में। मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे को, मैं रौनक होतवानी की मदर हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने बच्चे को फर्स्ट स्टेप स्कूल में डाला है, और मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत खुश हूँ कि मैं इस फंक्शन का हिस्सा हूँ। मैं बहुत ओवरवेलमिंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ अपने बच्चे को परफॉर्म करते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को देख के प्राउड फील कर रहे होंगे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानवी मैडम को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। और एक और स्टेटमेंट मैं बोलना चाहती हूँ कि जब मैं इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए यहाँ आई और जानवी मैडम को देखा मैंने कि वो सारे टीचर्स को और दीदियों को और अंकुर सर को क्रेडिट दे रही थी इस सक्सेस का, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। और मैं इस स्कूल का फ्यूचर देख पा रही हूँ। ये स्कूल बहुत ग्रो करेगा, और मैं मैडम को बधाई देती हूँ कि मैं अगेन बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं जब भी इस स्कूल में आती हूँ, कोई भी फंक्शन अटेंड करने के लिए, मैं जब भी जानवी मैडम को देखती हूँ, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में देखती हूँ,
सोचती हूँ, रियलाइज करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। शायद ही किसी भी स्कूल में कोई भी प्रिंसिपल इतना कंट्रीब्यूट करता होगा, इतनी मेहनत करता होगा। मैं चार्मी मैडम के एक एक वीडियो को इतना ध्यान से देखती हूँ और उसके अंदर की जो भावना है चार्मी मैडम की, उसको मैं समझ पाती हूँ। और आज इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज मेरे को बोलने का मौका मिला है। थैंक यू। अच्छा नीता जी, एक मिनट जानिए। नीता जी, आपने तो बोल लिया, तो बहुत दिनों बाद बोलने का मौका हेमंत जी को भी दे दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति के लिए एक और नर्सरी रेट्रो डांस बैरागढ़ के बच्चे आगे भी पेश करेंगे। उसके अनाउंसर्स आ गए, इनके लिए जोरदार तालियां। Morning everyone, I am Soham Aswani from class KG1. This dance performance taking you in class the past retro dance presenting by nursery students. अब रेट्रो डांस नर्सरी बैरागढ़ के इन बच्चों के द्वारा। सारे हंसी आहा नाचे नाचे, सारे जहां आहा नाचे नाचे। औवा 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 सारे हंसी आहा नाचे नाचे, सारे जहां आहा नाचे नाचे। औवा 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 औवा।
इसका नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। गाओ शांति 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 ओम शांति 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 अच्छा, इस पूरे डांस का सबसे महत्वपूर्ण पल कौन सा अच्छा लगा? जब ये बच्चे चीखते हैं, उनको जुड़ने दीजिए अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग प्रतिभाओं से, तो ये सारे बच्चे निश्चित तौर पर ताली के पात्र हैं और तालियां बजाकर आप इनका हौसला जरूर बढ़ाइएगा। यहाँ पे देखिए अब लालघाटी और संतनगर बैरागढ़ के KG1 के गर्ल्स के ग्रुप की बारी है। ये गर्ल्स आ रही है अपनी प्रस्तुति के लिए, और क्योंकि आज हर माता पिता की निगाहें गीत संगीत और मंच के अलावा अपने बच्चों पर है, वो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं कि उनका बच्चा मंच पर आया है तो परफॉर्म करते समय उसका क्या स्थिति है उसकी, वो आपके सामने होती है। तो लीजिए, KG1 की गर्ल्स आ रही हैं, लालघाटी और बैरागढ़ संतनगर की ये मिली जुली प्रस्तुति। हमने लगभग 2 घंटे के इस सफ़र में इतनी सारी प्रस्तुतियाँ आपके सामने की हैं। लगभग 45 मिनट का समय, 1 से 1 घंटे का समय आपको और यहाँ पर लगेगा, जिसमें आप सिर्फ अपने बच्चों की प्रस्तुति नहीं बल्कि उन बच्चों की प्रस्तुति भी देखेंगे जो बच्चे अच्छा कुछ कर गुजरने की क्षमताएं अपने साथ रखते हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी होती है और प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे माइक छोड़ने की। My name is Ilians Purwal from class KG2. Get ready for expression of rhythm. Color is pure joy. Ariel little star takes center stage. I am Dipti Manmani from class KG2. Put your hands together for our little rock star. Let the curtain rise. आपको कई बार ऐसा नहीं दी हूँ आपके सामने, लेकिन ये बोलती हुई जीवंत कठपुतलियाँ हैं और इन बच्चों की इन प्रस्तुतियों से यही लगता है कि धीरे धीरे इनका इसी तरह यदि विकास होता रहा तो प्रस्तुतियाँ और बेहतर करने की क्षमताएं इनके अंदर विकसित होंगी। लीजिए, KG1 की गर्ल्स लालघाटी और बैरागढ़ संतनगर से द फर्स्ट स्टेप स्कूल, जिसका आज का मूल आधार है गूंज। गोरी गोरी ग्वाल लेके चोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बांह और की हट खेली हरी पिचकारी मारी
भोली बड़ी हरी भोली लगे है तेरी गाली रे
खाती बिछुआ बिछुआ ये सोच खाती बिछुआ बिछुआ Come forward. सब आगे आएंगे. ये सारी रानी बिटियाएं आपके सामने हैं और जोरदार तालियां बजाकर इनके लिए एक बार फिर अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आप इन्हें धन्यवाद दे सकते हैं. बच्चे आगे आगे. Smile. Thank you. Hello everyone, my name is Jinisa Chandani. Hello everyone, I hope you are enjoying the day. Hello, I am Shivanya Sharma here to introduce a dance performance with a Rajasthani Tarka. Let's bring it them. Dear parents, सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेके बच्चे जो है हैंड ओवर कर रहे हैं. कृपया करके जितने भी पेरेंट्स बाहर है रुखसाना में उनको प्लीज बोलिए. मुस्कान
नहीं लगता आपको कि किसी एक बच्चे पर आपकी निगाह टिक जाती है? बता दीजिए किस बच्चे की तरफ सबकी निगाहें टिकी? ये सबसे छोटी। सारे लोगों का ध्यान इसी बच्ची पर था। बाकी डांस परफॉर्मेंस तो अपनी जगह थे, सभी ने बहुत अच्छा डांस किया, क्योंकि अब स्थिति ये है कि इन बच्चों को साड़ी इतने लहंगे लुगड़े संभालने की आदत कहाँ है। बड़े बड़े लोगों ने छोड़ दिए, छोटे छोटे बच्चे कहाँ से संभाल पाएंगे। तो ये सबसे छोटी बिटिया को आगे कर दीजिए ताकि पता चल सके कि आज की केंद्र बिंदु कौन थी। हॉकी के खेल में जैसे सेंटर फॉरवर्ड का बहुत महत्व होता है, वैसे ही छोटी सी सेंटर फॉरवर्ड है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से अपने परफॉर्मेंस आपके बीच में कर रही थी। एक बार जोरदार ताली बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। प्रस्तुति आपके बीच में होने जा रही है और ये प्रस्तुति दरअसल उस तहजीब का समर्थन करती है, गज़लों को बहुत सुंदर तरीके से संजीदगी के साथ सजाकर संवार कर प्रस्तुत करने की कला को कव्वाली कहते हैं। और वही कव्वाली का एक सुंदर परिदृश्य आपके सामने एक प्रस्तुति के रूप में आ रहा है। और ये कव्वाली फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास तक के बच्चे आपके बीच में लेकर हाजिर हो रहे हैं, क्योंकि इस कव्वाली में जहाँ बोल महत्वपूर्ण है वहीं पर बच्चों की ड्रेसेस और बच्चों की प्रस्तुति का अंदाज ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए इस कव्वाली को सुनने के लिए हम सभी हो जाएं तैयार। और इसके बाद में एक ऐसी प्रस्तुति होगी जिस प्रस्तुति में आप देखेंगे कि जो सिखाता है दरअसल उसके अंदर कितना जज्बा है, वो कितना जानता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ आपको मिलेगा। कव्वाली पहले और उसके बाद में एक बहुत सुंदर कथक नृत्य की प्रस्तुति। Welcome to the Soulful Little Song Kavali. My name is Ron Chavan from class KG2, presenting a memorizing dance performance by the primary student. Thank you. Breathless anger. To bring you a captivating Kavali dance performance. Sit down. अरे ठीक से लगाओ सब। क्या करना चाहता? अरे मेरे वीडियो में ग्रेन आ रहा, वो स्टेज के पास से कर रहा हूँ तो क्या ग्रेन कट रहा है और लाइटिंग बढ़ाने में ग्रेन आ रहा है। वोल्टा लाइट उतना हटवा दी करे स्टेज पे बहुत है और ग्रेन में भी आ रही है, डिस्टर्ब कर रही है। 15 डीबी चला रहा और वो आयरिस 4.5 चला रहा है। हाँ 15 हाँ दे रहा है ना स्टेज पे ये सब लाइटिंग। नहीं दिख तो रहा है।
टेस्ट बैठेंगे, होगा। आकांक्षा मैम, गायत्री मैम, कंचन मैम आगे आ जाएंगे, यहीं बैठेंगे, हम यहीं से ग्रुप फोटो लेंगे। और कव्वाली के शब्द कर्टन ओपन रखिए। स्माइल प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। चलिए सब अपनी अपनी प्लेस पे वापस जाएंगे। स्टैंड अप एवरीवन। और मेक अ लाइन। जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है, ये इस बात का प्रमाण है कि टीचर्स का अपना बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट कितना महत्वपूर्ण होता है। और मुस्कान माहेश्वरी ये कथक में एमए है और इनका शौक है इस तरह बच्चों को तैयार करना। और ये सही बात है कि बच्चों में यदि एक बार किसी संस्कार को बो दिया जाए तो वो संस्कार पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और उसमें निश्चित तौर पर फिर बच्चों की जो कला है वो निखर कर सामने आती है। तो आइए मुस्कान माहेश्वरी की इस प्रस्तुति को आप और हम सभी देखते हैं।
मुस्कान माहेश्वरी MA इन कथक, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है और ये इस बात का प्रमाण है कि बच्चों को शिक्षा देने का इनका जो संकल्प है वो और बेहतर। KG 2 के बॉयज़ आ रहे हैं जो लालघाटी और बैरागढ़ दोनों ही शाखाओं से हैं। KG 2 के बॉयज़, और इसके बाद में पेरेंट्स स्पीच होगी जिसमें पेरेंट्स को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिसमें लवीना मीर चंदानी और मुकेश मीर चंदानी जी आप तैयार रहें, और साथ ही मनीष वरियानी जी और वर्षा वरियानी जी जो कि सहज नूर के गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, और लवीना मीरचंदानी मुकेश मीरचंदानी काशी मीरचंदानी के पेरेंट्स हैं। आपसे निवेदन है आप तैयार रहें क्योंकि इसके तुरंत बाद आपको इस मंच पर आना होगा। लीजिए, छोटे छोटे एंकर्स यहाँ आ चुके हैं। आप इनकी आवाज़ समझे न समझे, भाषा समझे न समझे, हाव भाव समझ कर समझ लीजिए कि अब जो प्रस्तुति होने जा रही है उस प्रस्तुति में लालघाटी और बैरागढ़ संतनगर के KG 2 के बॉयज़ अपनी प्रस्तुति के लिए आपसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। यहाँ तो इतने सारे बच्चों को तैयार करना इस प्रस्तुति के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, और उसके लिए खासतौर से यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके प्रति आप जोरदार तालियां बजाकर, अपनी तालियां बजाकर उनको धन्यवाद दे सकते हैं। म्यूजिक प्लीज। ओ यारी ये ना दे नाल दी नहीं हो किते, वफादार है मिट्टी पंजाब वाली, वफादार है खून पंजाबियां दा। ओ यारी ये ना दे नाल दी नहीं हो किते, वैद मनना पऊ पंजाबियां दा। जग्गों बारियां पल्ले विच खूबियां ने, जिथे जांदे पछाड़ बना लेंदे, बेबी पेट ले किते भी जा बैठन, तौर वखरा ही रहू पंजाबियां दा।
जब भी पंजाबी गीतों की बात चलती है, संगीत की बात चलती है, तो मन में एक अलग ऊर्जा पैदा हो जाती है, क्योंकि पंजाबी गीतों और नृत्यों की एक खासियत ये है कि वो हमेशा हमें ऊर्जावान बनाते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं। और ये सभी पंजाबी छोटे छोटे बच्चों को जोरदार तालियों के साथ आप एक बार फिर प्यार से नवाज दें। और अब जैसा कि मैंने निवेदन किया था, लवीना मीरचंदानी और मुकेश मीरचंदानी जी, आप कृपया पधारें। काशी मीरचंदानी के आप पेरेंट्स हैं और अपनी बात यहाँ सभी के साथ साझा करें। Good morning, respected principal ma'am, teachers and all the parents present here. First of all, I am really grateful for this opportunity and heartfelt thanks to all the teachers for managing so many little ones with this love and patience. Well, today as a parent, I feel really proud and emotional as I am attending first annual function of my daughter. And today, when my daughter, I want to share a few words about my daughter. When she joined this school in this playgroup, she was very quiet and introvert. She hardly used to speak and express herself. But I trusted the school and the teachers. And आज जब मैं उसे देखती हूँ तो रियली दिल से खुशी होती है। वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, फ्रेंड्स के साथ घुल मिल के रहती है एंड स्कूल स्माइल के साथ आती है। एंड रियली डेली वो मुझे आज स्कूल में ये हुआ, मेरी मैम ऐसी, मेरी मैम, एंड ऑल डे उसका यही चलता है। देन रियली इसकी इम्प्रूवमेंट बहुत हुई है, लर्निंग इम्प्रूवमेंट हुई है काफ़ी। जब छोटी छोटी चीज़ें हमको सिखाती है, घर पे बताती है, तो एक पेरेंट के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है वो। एंड ऑल दिस चेंज इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द लव केयर एंड पेशेंस ऑफ द टीचर्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यू आर रियली, मैं दिल से मैनेजमेंट एंड टीचर्स का थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप सब, यू आर ट्रूली शेपिंग अवर चिल्ड्रंस फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे। Hello, good afternoon everyone present here. I would like to congratulate director, respected principal ma'am, teachers for successfully celebrating their 13th annual function Goonj.
And this is a very proud moment for me as I am seeing my child performing for the first time on stage. Choosing this school, at starting we are very much confused for choosing our child's school, because we needed a school which has which can create a good base, education base, and where education should be playful. But I feel very proud, and my decision was very much right when I see my child when we are dining in a restaurant or any other hotel. When my child asks where is the washroom or where I have to wash my hands, that time I feel that this is a very my decision was very much right. Thank you everyone. Thank you. स्कूल वही अच्छा लगता है जहाँ पर बच्चों को संस्कार भी दिए जाए, दैनिक जीवन में जो उनकी उपयोगी बातें हैं उनका वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। और अब एक और Good afternoon, everyone. So much emotional and proud moment. Thank you so much to the respected ma'am, to the director and all the members of the First Step School. मैं कुछ छोटे इंसिडेंट्स आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। जैसे सी यू कैन सी द स्टेज फेयर, कितना बोलने में हिचक हो रहा है हमको। आज पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया जा रहा है तो कितना हिचकिचा रहे हैं हम बोलने में। बट whenever we are seeing the kids hardly of 3-4 years, वो कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। So that is one of the proud moment for the parents. One thing. सेकेंड थिंग, मैं सहज के बारे में बताना चाह रही हूँ। वो बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा है। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ पूरे दिन भर के बाद। आई रियली वांट टू गिव द ग्रैटिट्यूड कि आप संभाल रहे हैं उसको। आपने सुना होगा, हे दिस इज सहज, दैट वाज सहज हरियाणी। सो दूसरी चीज, जब हम गरबा फंक्शन में गए थे तो सहज ने मुझे अपनी सारी टीचर्स से मिलवाया था। मम्मा ये मेरी भावना मैम है, मम्मा ये मेरी वंशिका मैम है, मम्मा ये मेरी दादी है। सो आई फेल्ट वेरी नाइस कि उसको ये आता है इंट्रोड्यूस करवाना जो शायद हम भूल गए हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरी मेंबर ऑफ द फर्स्ट स्टेप कि आप इतने छोटे छोटे बच्चों को इतनी वैल्यूज दे रहे हैं। सो इट इज रियली द फर्स्ट होम ऑफ माई child from home away. Thank you so much. Sharon from class KG2. Education is the key. Unlocking your dreams. Be yourself. Work hard and never give up. Good morning, friends. My name is Ashwari from class KG2. We are here to learn. Every moment and remember, let's embrace education to build a better world. Thank you. और आइए